खरगोन जिले की बलकवाड़ा थाना के पुलिस चौकी खलटाका में एक दुष्कर्म की घटना फिर से सामने आई, जिसमें महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है कि बड़वानी जिले के नांदड़ सरपंच पति पप्पू डावर द्वारा मुझसे फोन पर चर्चा की गई है एवं मुझे जुलवानिया बुलाया गया, जहां से उसके द्वारा कार में बिठाकर मुझे धामनोद शॉपिंग करने ले गया। उसने खाना खिलाने के बाद को लेकर वापस ठीकरी के पास यादव श्री होटल आनंद बेड़ी लेकर गया था, जिसमें पप्पू डावर द्वारा रात 11:30 बजे जबरन खाना खाने के बहाने ले जाकर कमरे में मुंह दबाकर मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया, जहां मेरे द्वारा विरोध करने पर मुझे धमकी दी गई कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। इस सारी घटना की जानकारी मैंने मेरे पति को दी। वहीं मेरे पति द्वारा बलकवाड़ा थाने आकर इस घटना की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस द्वारा शिकायत नहीं ली गई। फिर सामाजिक संगठन द्वारा मुझे थाने लाकर शिकायत की गई। पुलिस द्वारा मेरे बयान के आधार पर शिकायत दर्ज की गई। मेरे साथ पप्पू डावर ने ज़बरदस्ती मेरे को घूमने के बहाने बुलाया, थोड़ी देर बैठना है करके, और मेरे को गाड़ी में बिठा के इधर ले आया था ठीकरी, और फिर होटल में ले जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती की। और फिर मेरे को धमकी दिया कि इस घटना के बारे में किसी और को बताई तो जान से मार दूंगा, ये वो ऐसा बोलने लगा। फिर मेरे को सुबह वापस छोड़ दिया वो, और फिर घर जाके मैं बोलने की कोशिश करी, पर वो मेरे को ऐसे धमकी देने लगा कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोलने लगे। फिर हम थाने पे आए थे, चौकी पे रिपोर्ट लिखवाने। कौन सी चौकी? बलकवाड़ा खलटाका चौकी पे आए तो वहाँ पे टीआई साहब ने हमको बोल दिया कि इस बारे में कोई धारा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल दिए, हमको वापस भेज दिए। फिर हम और चले गए थे वापस, और फिर आए तो जुलवाने आए हम, तो वहाँ पे वो नसीर खान ने हमको रोक लिया। फिर ऐसा बोलने लगे कि वो आदमी बाला बच्चन को बता दिया, ऐसा वैसा, हम बड़े नेता है करके हमको रोक लिए और हमको कुछ नहीं करने दिए। फिर हम वापस चले गए थे, कल भी कुछ भी नहीं कर पाए। फिर आज हम जैसे तैसे करके हिम्मत करके रेलास भैया के यहाँ गए और उन्होंने हमारी मदद की, और वो आदमी बाला बच्चन को बता दिया कि ये ऐसा है करके, ना हमको कुछ भी नहीं करने दिया। आज क्या मदद थी पुलिस के द्वारा? आज रेलास भैया ने पुलिस से बात करी कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए करके, तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, नहीं तो हमें कभी भी नहीं इंसाफ मिलता। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने जबरदस्ती की कार्रवाई की है। आज जो आप यहाँ आए हो, एफआईआर आरोपी के खिलाफ एफआईआर की है। आप क्या चाहते हो? उसको सजा दिलाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। या जो एक शिकायत लेके कसरात थाने पे आए हो, क्या कुछ मामला है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रेला सैनानी हूँ, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे जिले बड़वानी का एसटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी समाज की बेटी है, और उसने मुझसे आके गुहार की कि भैया हम 18 तारीख को खलटाका चौकी गए थे, वहाँ पर टीआई साहब ने किस तरह से व्यवहार किया। हमारी बहन ने बताया है कि मैं भी एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी जो आपराधिक घटना है, ऐसे मामले में भी जो नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और समाज की बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट निवेदन करूंगा और उन्हें चेतावनी भी देता हूं कि समाज की बेटियों के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं करें, क्योंकि जो बेटी है उन्होंने बताया कि टीआई साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहीं न कहीं जो कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक घटना हुई वहाँ, उसकी भी हम निंदा करते हैं कि जो आरोपी उसको सज़ा मिलना चाहिए। किसी ने हाथ पकड़ लिया, उसके पीछे पूरे संगठन और कांग्रेस पूरी लग गई कि हमारी समाज की बेटी के साथ हुआ, तो ये भी तो समाज की बेटी है, इसके लिए भी नहीं मदद कर सकते थे, तो कम से कम इस तरह से रुकावट नहीं करना चाहिए। आज हम यहाँ कसरावत थाने पे, मैं एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे कम से कम 6 घंटे के लगभग हो गए, क्योंकि 4 बजे से मैं लगातार आया हूँ, पसीने से तरबतर है, और काफ़ी मशक्क़त के बाद में हमारी आवाज़ को सुनी गई। और ऊपर से यहाँ जो बता दिया गया है कि भाई हमको नेताओं का दबाव है, तो इस तरह से जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर हो गई? अभी क्या कुछ हुआ थाने पे? हाँ, यहाँ थाने पे जो एडिशनल एसपी महोदय आई, उनसे चर्चा हुई
और चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर हो गई है और उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं डॉक्टर एला सेनानी हूँ, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष हूँ। अगर उस आरोपी की एफआईआर नहीं हुई, वो गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कुछ करोगे? मैं समाज के हर एक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इस बेटी के साथ में जो दरिंदगी हुई है उसके लिए समाज का एक एक व्यक्ति आगे आए और उस आरोपी को पार्टी और जो संगठन है उसको ना देखते हुए मैं तो स्पष्ट बोलूँगा कि समाज की बेटी है, आप लोग उसके साथ आए और खड़े रहे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं समाज के हर बंधु से निवेदन करूँगा और समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। क्या नाम लिखते हो? मैं डॉक्टर एला सेनानी। मैडम, बलावाड़ा थाने पे कोई लड़की के साथ कोई घटना, क्या कुछ मामला? ये एक जो पीड़िता ने आके कंप्लेन की थी कि उसके साथ रेप की घटना हुई है। ये 2-3 दिन पहले की घटना है। इसमें जो महिला है उसकी किसी से कुछ दिन पूर्व दोस्ती हुई थी, जो आरोपी है उससे। तो दोस्ती के दौरान उसने उससे बात की कि तुम धामनोद आ जाओ और मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। तो ये महिला आ गई थी यहाँ शॉपिंग के लिए। उसके बाद इन लोगों ने पूरा दिन शॉपिंग वॉपिंग की। उसके बाद ये एक होटल में गए, होटल में खाना वाना खाया। उसके बाद इसको महिला को कमरे में लेके गया जो आरोपी, वहाँ इसके साथ गलत काम किया, ऐसा महिला का बताना है। तो इसके ऊपर से एफआईआर हुई।